Hello friends, Namaskar. I am sharing my 64th BPSC मेंस मार्कशीट। मेरा मार्कशीट यहाँ पे शेयर करने का यह उद्देश्य है कि मैंने क्या गलतियाँ की और आप उस गलतियों से क्या-क्या सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं 64th बीपीएससी मेंस का मैं मार्कशीट यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें जो भी इस यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, कृपया ध्यान से इसको सुनें। आई एम मनोज। दिस इज़ माय बेसिक इन्फॉर्मेशंस। यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट वाइज हम बात करें तो सबसे पहले हम जनरल हिंदी की बात करेंगे। जनरल हिंदी में मुझे 66 मार्क्स मिले और यह क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और यहाँ पे नोट में लिखा हुआ भी है कि जनरल हिंदी इज ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सब्जेक्ट एंड दस टोटल रिटर्न मार्क्स ऑब्टेन डज नॉट इंक्लूड इट्स मार्क्स। यह मार्क्स 8 नहीं होता है। अब हम बात करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 की। जनरल स्टडीज पेपर 1 I secured 161 मार्क्स और इट इज़ ए गुड मार्क्स, बट मैं इसमें और भी कुछ इम्प्रूव कर सकता था। मैं अभी अपनी गलतियों को बताऊंगा कि मैं कैसे इसमें और इम्प्रूव कर सकता था। इन जनरल स्टडीज 2 आई secured 127 और यह ठीक ठाक मार्क्स है, बट इसमें भी मैं लगभग 140 के आसपास में इसको सिक्योर कर सकता था। इन ऑप्शनल पेपर माई ऑप्शनल पेपर इज सोशियोलॉजी एंड आई secured 176 विच इज़ अ डिसेंट मार्क। क्योंकि जब 64th बीपीएससी मेंस का हो तो 176 एक अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। अगर हम साइंस पेपर, मैथ और सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की छोड़ के हम बात करेंगे तो मेरा टोटल रिटेन मार्क्स जो है 464 है और आई गॉट 70 इन इंटरव्यू विच इज़ एवरेज, नॉट बैड एंड नॉट गुड। ना ही उतना अच्छा है ना ही उतना बुरा है। आई secured टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड 554 और मैं मात्र एक नंबर से चूक गया था। अपना फाइनल लिस्ट में नाम आने से मैं एक नंबर से चूक गया था। और इसमें मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि जो रिटेन जो एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वो 434 है, 430 है, 430 और आई गॉट 464। मुझे 464 प्राप्त हुए और रिटेन एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो 430 है। तो मुझे मात्र 34 मार्क्स ज़्यादा मिले। तो यहाँ भी मैं अपनी गलतियों को बताना चाहूँगा कि मैं उसमें और क्या-क्या कर सकता था। ओके, यहाँ पे सभी का कट ऑफ है अनरिजर्व यानी जनरल का 446, फाइनल कट ऑफ 534, ठीक है। एंड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का यहाँ पे रिटन एग्जाम का कट ऑफ है एंड फाइनल एग्जाम का कट ऑफ है। ओके, अब मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ की और उस गलतियों से आप क्या सीख सकते हैं। तो मैं पहले बात करूँगा जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में मैंने क्या गलतियाँ की। आई secured 161। आई आई secured 161 विच इज़ ए गुड मार्क्स, बट मुझसे जो गलतियाँ 1-2 हुई क्या कि सबसे पहले आई मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैं स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही आसान ले लिया। हालाँकि मेरे से स्टैटिस्टिक्स बन भी गया था, मैं उसका कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया था। लेकिन मैं किसी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से भी ये कहना चाहूँगा कि आप स्टैटिस्टिक्स का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि उसमें मेनली रूप से उसमें पूछे जाते हैं बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। उसमें हालाँकि मेरे 6 मार्क्स कट गए थे क्योंकि मैंने आरटीआई से अपना कॉपी मँगाया था। 72 में से 6 मार्क्स कट गए थे। अगर हमको 72 में 72 आ जाते तो शायद मेरी फाइनल लिस्ट में मेरे नाम होते। तो मैं एक बोलना चाह रहा हूँ कि आप स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस करिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका जो क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज है, जब तक आप नहीं बनाएँगे तो उसको आप नहीं समझ पाएँगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप स्टैटिस्टिक्स का 2-3 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि मैंने नहीं किया। फिर भी मैंने अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन आप 72 में 72 मार्क्स आप ला सकते थे। पहला मिस्टेक जो कि आपको नहीं करना है। स्टैटिस्टिक्स में बहुत स्टूडेंट का 72 आउट ऑफ 72 आते हैं। ओके,
एंड एंड द सेकेंड पोर्शन हिस्ट्री, इसमें मैंने क्या मिस्टेक किए, इसमें मैं ये मिस्टेक किया कि मेरे पास स- कुछ का नोट्स था, लेकिन सभी टॉपिक पे एक कॉम्प्रहेंसिव नोट्स नहीं था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि आप जितने भी टॉपिक्स हैं उस पे आप पूरा डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाइए। उससे आपको क्या होगा, और वो विथ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ये क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन 38 मार्क्स के होते हैं और वहाँ पे टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर पहले से ही आपका इंट्रो कंक्लूजन तैयार रहेगा तो आपका वहाँ पे टाइम सेविंग हो जाएगा। इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टैटिक पोर्शन है हिस्ट्री के, उस पे आप पूरा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाइए। मेरे नोट्स थे, लेकिन कुछ टॉपिक्स के नोट्स नहीं थे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसका आप पूरा नोट्स बना लीजिए। कुछ स्टैटिक टॉपिक्स यहाँ पे मैं जो कि मैं बात कर रहा हूँ ये पूरा नहीं है, बट मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, जैसे कि बिहार का आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग में पाला आर्ट, पटना कलाम पेंटिंग, मौर्या पेंटिंग, ये बिहार का आर्ट एंड कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद इस पे पूरा कंप्रहेंसिव नोट्स बना लीजिए इंट्रो एंड कंक्लूजन के साथ में। सेकेंड टॉपिक, आप ट्राइबल डिफॉल्ट, संथाल और बिरसा पे बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए। कुछ उसमें जो थिंकर का कोई कोट्स है कि भाई वीर सावरकर ने क्या, जैसे 1857 का रिवोल्ट में है कि उसमें वीर सावरकर ने क्या बोला और अंग्रेज ने क्या बोला, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरियन ने क्या बोला, ये सब आप उसके इंट्रोडक्शन में आप कोट कर सकते हैं। जैसे रोल ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 में इसका काउज क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, रोल ऑफ कुंवर सिंह, काउज ऑफ फेल्यूर, 1857 क्यों फेल्यूर हो गया, उस पर कुछ कोट्स जिसकी मैं बात करना चाह रहा था। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बात करूंगा, चंपारण, इंडियन नेशनलिज्म, गांधी, नेहरू, टैगोर, आजाद दस्ता, तो आप इसकी भी बात कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि एजुकेशन पे अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले इसमें वेस्टर्न एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, इसको आपको बहुत अच्छे से टॉपिक करके जाइए, क्योंकि मैं जब अभी सीडीपीओ का मेंस जो है जब मैं दे रहा था तो ये वेस्टर्न एजुकेशन पे सवाल आए ही आए हैं। तो आप इसका सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखिए और हर क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए। एक बार डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन पूछेगा, कभी उसका डे ईयर वाइज पूछ देगा, ठीक है। दूसरा तीसरा जो टॉपिक है, हालांकि हिस्ट्री पे मेरे लगभग 70-20% पे बिट नोट्स बने हुए थे, लेकिन मैंने आईआर का नोट्स नहीं बना पाया था, जो सबसे मेरी गलती हुई थी। उसमें कम से कम मेरा ये मानना है, कम से कम आप 25 टॉपिक्स जो एक साल के अंदर लगभग 10 महीने 12 महीने के अंदर जो घटनाएं हुई है, जो भी हॉट टॉपिक रहे हैं, उस पे आप 25 टॉपिक्स पे आप बना लीजिए। दूसरा बात, आप उसको डिफरेंट डायमेंशन को देखिए, क्योंकि आईआर में आप डिफरेंट डायमेंशन को देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डायमेंशन, जियोपॉलिटिकल डायमेंशन, साइंस एंड टेक में स्पेस, डिफेंस, नेबरहुड, कल्चरल, इत्यादि जितने भी डायमेंशन हैं, उस डायमेंशन को अगर आप करके जाओगे तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की समस्याएं नहीं आएगी। तो ये तीसरा गलती था कि ये मेरा पूरा इसका नोट्स मैंने नहीं बनाया था इंटरनेशनल रिलेशन का। देखिए, अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो आप मार्क्स तो अच्छे ला देते हैं, लेकिन एक होता है कि आप फाइनल मार्क्स से आप थोड़ा सा चूक जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप कोई भी कसर ना छोड़ें। और जो जनरल स्टडीज पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल स्टडीज पेपर 2 में क्या है कि इसमें जो सबसे मेरी गलती हो गई थी कि इसमें मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था। इसमें जो मेरी गलती हो गई थी वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था, इसीलिए मुझे 127 मार्क्स आए। हालांकि इसमें मुझे 141 155 आ सकते थे, और अगर इतना आ जाता तो मुझे एक अच्छा रैंक के साथ अच्छा रैंक भी आ जाता और फाइनल लिस्ट में मेरा नाम भी आ जाता। तो इसमें क्या हुआ था कि मुझे साइंस टेक के क्वेश्चन लास्ट में छूट गए थे, जिससे कि मैं 1.5 पेज 2 पेज ही 2 क्वेश्चन को लिख पाया था, जिससे कि मेरे मार्क्स बहुत ही कम आ पाए। तो इसमें मेरे पॉलिटी सही रहे,
इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यह भी मेरे सही रहे क्योंकि मैंने इसका प्रीवियस ईयर से मैं करके गया था और इसका भी आपको प्रीवियस ईयर देखना है। और जैसे पॉलिटी में प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, पार्लियामेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ई गवर्नेंस है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, प्रेम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अभी जैसे रिसेंट न्यूज में रहा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये आप करके जाइए, एक टॉपिक आप कर लें। ठीक है, उस इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले एनालाइज करिए। उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे पॉपुलेशन है, एमएसएमई है, प्लानिंग है, फूड सिक्योरिटी है, डब्ल्यूटीओ है, एग्रीकल्चर है, पॉवर्टी है, इंडस्ट्रीज हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये फ्लड, 5 ईयर प्लान, प्लान एंड पॉलिसी, इन सबको अगर आप देख के जाएंगे, अगर आपका एक कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन रहेगा तो आप उसमें अच्छे मार्क्स ला। तो मेरा यही दिक्कत था कि मैं जो साइंस और टेक का जो 2 क्वेश्चन लिखना होता है, इसमें मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं इसको लंबा लंबा लिखने के चक्कर में क्या हुआ था, नहीं लिख पाया था, जिसमें कि इसमें 1.5 या 2 पेजेज ही लिख पाया था। इसलिए मुझे इसमें 127 मार्क्स ही आ पाए। मेरी ऐसे तैयारी सही थी। अब मैं इसको समराइज करके बात करूंगा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए। मैं समरी बात करूंगा एक नटसेल में, जो कि आपको इस मिस्टेक को अवॉइड करना है और फिर आपको क्या करना है। तो मैं इसमें जो सबसे पहले हम बात करूंगा, इसमें बात करूंगा कि मेरे मिस्टेक्स क्या हैं और उस मिस्टेक से आप क्या सीख सकते हैं, तो मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। सबसे पहला कि जो जनरल स्टेज 1 में मैं बताया कि मैं स्टेटिस्टिक्स का प्रैक्टिस नहीं किया था। आप बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरी बात, आप जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें मेरा डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं था, हर टॉपिक का था लेकिन पूरा नहीं था। बिहार सेक्शन को आप अच्छे से करिए, जैसे कल्चर हो गया, पेंटिंग हो गया, पटना कलाम हो गया, इसको आप पहले से ही उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला नोट्स आप बना के रखिए। तो नोट्स इसका बना लीजिए, स्टेटिस्टिक्स का प्रैक्टिस कर लीजिए, ये 2-3 चीज़ें। और प्रीवियस ईयर को तो आपको देखना ही देखना है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल स्टडीज 2 में मैं बताया कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था, तो टाइम मैनेजमेंट आप करिए, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में आप आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिए। और इसका भी मुझे कोई नोट्स नहीं था, मैं ऐसे ही पढ़ के गया था। तो आप रोल ऑफ साइंस एंड टेक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हैं, एग्रीकल्चर हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड बदलते जा रहा है, तो सबसे पहले अच्छा क्या रहेगा, आप PYQ का क्वेश्चन देखिए, साइंस टेक का। ठीक है, पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और इकोनॉमी ऑफ इंडिया आप कर लीजिए। मेरा ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी था, मुझे एक अच्छा मार्क्स था, बट मैं कुछ और इसमें इम्प्रूव कर सकता था क्योंकि मेरे एक थोड़ा सा लास्ट में मैं एक क्वेश्चन को मैं 2.5 पेज ही लिख पाया था, फिर भी मुझे 176 अच्छे मार्क्स थे। ठीक है, बस होता क्या है ना कि जो जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है और ऑप्शनल का पेपर होता है, दोनों में आंसर राइटिंग लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप थिंकर को कोट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई मैरिज का है तो उस पर कोई थिंकर क्या बोले हैं उसको कोट करना पड़ता है। थोड़ा सा सोशियोलॉजी में कुछ बिहार का टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक हैं, उसको कर लेने के बाद क्या होता है, क्योंकि उससे हर साल एक क्वेश्चन हो आ जाते हैं। और क्या करना पड़ेगा, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप नोट्स बना लीजिए, चाहे कोई भी ऑप्शनल पेपर में जो कि हर साल लगभग 1 साल छोड़ के 1 साल आते हैं, उसका आप कर लीजिए। मेरे इंटरव्यू में आई गॉट 70 मार्क्स, जो कि ना ही अच्छा है ना ही बुरा है। बट मेरा इसमें उस दिन क्या गलती हुई थी कि मैं कोई लोकल न्यूज़ नहीं पढ़ के गया था। ठीक है, तो मुझे एक लैंड डिस्प्यूट पे क्वेश्चन पूछ दिया था, बिहार में लैंड डिस्प्यूट के लिए अभी अभी बिहार सरकार ने कोई कदम उठाए गए, तो क्या कदम उठाए गए हैं, बोला था 1-2 दिन के अंदर ही वो कदम उठाए गए हैं, तो मैं उसको नहीं बता पाया था। एक रिसेंट न्यूज़ था कि एक पूछ दिया था कि एक अनमेट नीड्स करके है, वो एक न्यूज़ में रहा है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? मैं उसको नहीं पढ़ा था, मैं इसको भी जवाब नहीं दे पाया था। और बहुत सारे बात डिपेंड करती है कि आपका कौन-सा बोर्ड है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू में 60 मार्क्स भी आए हैं, लेकिन उसका भी सिलेक्शन हुआ है। उसके पीछे यही है कि उसका मेंस में अच्छा मार्क्स है। तो मेरा ये मानना है, अगर आप मेंस में आपके कट ऑफ से अगर आप लगभग-लगभग 50 मार्क्स, 50 टू 60 मार्क्स अगर ज़्यादा ला लेते हैं, क्योंकि मेरे 34 मार्क्स ज़्यादा थे। ठीक है? तो
यहाँ पे क्या है कि आपके हाथ में क्या है, मेंस है। अगर आप मेंस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा तो इसमें क्या होगा कि अगर इंटरव्यू में बाय द वे थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ भी तो आपका जो नाम होगा, आप फाइनली सेलेक्टेड हो जाइएगा। रैंक कितना होगा ये तो पूरा मेंस की बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप मेंस में बहुत अच्छा कर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांस रहेगा कि यू विल बी सेलेक्टेड, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं कि मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका हॉबी क्या है, आपने ऑप्शनल पेपर क्यों चूज चूज किया बीटेक बीटेक होने के बावजूद, कुछ अपने बारे में बेसिक इंफॉर्मेशंस, ठीक है। वो डिपेंड करता है अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग। तो मेरी ये गलतियां रही जिसके कारण मुझे 1 मार्क से मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया। इसलिए आप मेरी गलतियों से सीखिए और आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे भी बहुत बड़ा अफसोस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 534 535, इसलिए क्या करना है कि आपको बहुत ज़्यादा मेंस पे मार्क्स पे ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि मेंस में आप कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। पहला बात तो टाइम मैनेजमेंट, कोई भी क्वेश्चन को छूटना नहीं चाहिए, कम से कम 3 पेज, क्योंकि 38 मार्क्स के होते हैं। 38 मार्क्स में अगर आप 1.5 पेज लिखेंगे तो अगर नहीं लिख पाते हैं तो कुछ ना कुछ लिखेंगे तो नंबर तो आ ही जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि थोड़ा सा डिटेल्ड वे में, ठीक है। तीसरा मैं पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन के सब सेक्शंस को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर भी सब सेक्शंस होते हैं, उसको आप बांट सकते हैं, ठीक है। उसको सब सेक्शंस को देखिए। दूसरा बात, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास करिए। और आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ही मानना है कि आराम से आपका हो जाएगा, इतना अगर आप कर ले रहे हैं तो ठीक है। तो आप फीडबैक दीजिएगा, अगर कुछ और भी होगा तो मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 67th के मेंस पे भी, ठीक है, कि क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है। आप फीडबैक दें और क्या इम्प्रूव किया जाए वीडियो में, ठीक है। थैंक यू दोस्त।